कहो भाई भरत, क्या बात है? अयोध्या में सब सकुशल तो है? नहीं भैया, कुशल तो कुछ भी नहीं है। अयोध्या आपके बिना पूरा सोनी पड़ी हुई है। कुशल कुछ भी नहीं है भैया। नहीं, क्या हुआ? क्या क्या ऐसी बात हुई है जो तुम ऐसे बोल रहे हो? हाँ भैया, सुनिए। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को गई आवाज।
नहीं भाई भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हमने कहा माता की ओर भावना जो इनकी है अति करने वाला। हम क्षमा करें किसको बाको बाको गुजर से कलम की यही चारों पुत्रों की जगदम्बा है जगदम्बा। मैं तो पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूँ और माता जी की आज्ञा के ही अनुसार वन में आया हूँ। और तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हें अयोध्या का राजपाट संभालने का अवसर प्रदान हुआ है। हे गुरुदेव, आप ये कैसी बातें करते हैं? जो एक बार निश्चय करे फिर उस निश्चय से टलता टलना चलता है निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए अच्छे पथ पर पहुंचाता है। है तुझ राज इसके आगे यह बात बड़ा सुखदाता है। हे गुरुदेव, ये तो आपने दी हुई शिक्षा है कि मानव जब अपने जीवन में एक बार निश्चय कर ले उस कार्य को निश्चित ही पूर्ण करके ही छोड़े। जेठे भ्राता जी के होते ही छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, अधर्म शास्त्र की
मैं कभी नहीं देखा। नहीं भाई भरत, मैं तुम्हें कभी कोई अनुचित कार्य करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यहाँ, तुम पाप अनीत शेष यही होगा मेरा साधर्म करो जब ऐसी बात है, जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। भाई तुम्हें यही प्रिय है तो भाई राम अधर्म करे। यदि तुम्हें ही यह अच्छा लग रहा है तो जाने का कोई बात नहीं है। जिसमें नहीं भैया, प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार। आप अधर्म मत करें। आप मुझे अपना चरण पादुका दे दीजिए, मैं वही ले जाकर राज सिंहासन पर रखकर उसी की पूजा करूंगा। ठीक है भाई, जो तुम्हारी इच्छा हो।